हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक टैक्स में पढ़ रहे हम लोग, डायरेक्ट टैक्स में सैलरी, राइट। तो दिस इज़ अवर चैनल माय डियर स्टूडेंट्स, है ना। आ जाओ। तो सैलरी में भी इसमें क्या, ये सीनियर सिटीज़न है, इसमें एक दो चीज़ नया आएगा, राइट। तो लेट्स वैसे अभी सबसे पहले चीज़ नया क्या सीखने का, देखो सैलरी में ना इधर नेट दिया है, नेट। तो कभी भी सैलरी में नेट दिया ना, समझ आना इसको कुछ ऐड करना है, अपने को ग्रॉस बनाना है। तो नेट है ना, तो उसमें ऐड क्या करेंगे, पूरे जहाँ डिडक्टेड लिखा रहेगा वो ऐड करेंगे। तो प्रोविडेंट फंड डिडक्टेड, ये डिडक्टेड बोला था, मतलब उन्होंने माइनस किया था, राइट, प्रोविडेंट फंड। तभी अपने को ऐड करना पड़ा। कभी भी नेट आएगा ना तो समझ आना कुछ ना कुछ ऐड करना है। तो घुमा के सम आता है, राइट। ग्रॉस दिया रहेगा तो अच्छी बात है। तो बेसिक सैलरी कितनी है, सावन अंकल की 60,000 पर मंथ। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 60,000 लिखेंगे पर मंथ, तो मतलब 12 महीने का हिसाब निकाल रहे। तो 12 6 72, तो साल की सैलरी 4,20,000 हो गई। ये ग्रॉस सैलरी नहीं है। अब इसमें अपने को क्या करना पड़ेगा, पीएफ ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इसको डिडक्ट किया था ना, तो अभी ऐड करेंगे, मतलब सैलरी में जोड़ना पड़ेगा। तो कितना दिया, ये 48,000। तो 48,000 हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 7 लाख में से 48 ऐड कर देंगे तो अपने को 7,68,000 मिल जाएगा। तो ये जो 7,68,000 है, ये तुम्हारा ग्रॉस सैलरी हो गया। क्या हो गया, ग्रॉस सैलरी। तो हमेशा याद रखना, कभी भी नेट आएगा तो उसको ग्रॉस बनाना है, ठीक है। तो एक चीज़ ये नया सीख लिया अपने। अभी इधर क्या बोला, डीएनएस अलावेंस मिल रहा है उसको, 30% ऑफ बेसिक सैलरी। तो इधर लिखेंगे इसको क्या मिल रहा है, डीएनएस अलावेंसेस, ओके। अभी 30% ऑफ बेसिक है ना। तो बच्चे लोग से क्या मिस्टेक होता था मालूम है क्या, लोग 7,20,000 पे निकालते थे। अगर ऐड नहीं करते तो 7,20,000 पे निकालते, जो उनका गलत होता था। बेसिक मतलब ये हो जाएगा 7,68,000 पे कितना परसेंट निकालने का अपने को, 30% निकालने का। तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 230, 230, 2304, हाँ। तो 2,30,400, 30% किस पे निकाला, इस पे निकाला। सिंपल। बच्चे लोग मिस्टेक इस पे करते थे, नेट पे निकालते थे। तो एक चीज़ ये नया सीखने मिला। अभी तक बोला एक्स ग्रेशिया रिसीव्ड, मतलब एक तरफ से ग्रेचुटी अमाउंट मिला इसको रिटायरमेंट होने के बाद 1,00,000 रुपया। तो भी टैक्सेबल है, राइट। तो एक्स ग्रेशिया कितना मिला इसको, मालूम है 1,00,000 मिला है। तो 1,00,000 को हिसाब में लेके आएंगे, लिख देंगे एक्स ग्रेशिया इस लाइक ग्रेचुटी अमाउंट मिला उसको, 1,00,000 मिला, टैक्सेबल है। इधर क्या बोला है, बोनस पेड है कि डिक्लेयर है। अगर बोनस रिसीव बोला रहेगा तो लिखना है, डिक्लेयर मतलब ये अनाउंस किया है ना। कितना बोनस डिक्लेयर बोला है, 40,000। हाँ 1,00,000, हाँ बोनस डिक्लेयर 40,000। डिक्लेयर मैंने अनाउंस किया है, अभी तक दिया नहीं है, तो ये लिखेंगे नहीं, बोनस डिक्लेयर को नहीं रिकॉर्ड करें। जब बोनस रिसीव आएगा तो टैक्सेबल है, डिक्लेयर को हटा देने का, हटा देने का। नेक्स्ट उसको मिला एंटरटेनमेंट अलाउंस 36,000। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस भी क्या आ जाएगा, उस हेड ऑफ द सैलरी है, मतलब सैलरी के अंदर ही आएगा, ठीक है। तो उसको घूमने फिरने, रहन सहन, मौज मस्ती के लिए अलाउंस मिला, कितना मिला, 36,000। वो भी क्या है, तुम्हारा टैक्सेबल है, राइट। फिर बाद में क्या बोला है, एडवांस मिला है उसको सैलरी में, तो वो आएगा। पर एडवांस कितना मिला, 2,00,000 मिला है, मतलब 1,00,000 से ज़्यादा मिला है। तो जब एडवांस ज़्यादा मिला रहता है ना, उसको रिकॉर्ड नहीं करते, वो कैपिटल रिसिप्ट हो जाता है, तो उसको भी इग्नोर करना है। अगर 50,000, 60,000, 70,000 रहता तो रहा था, ये ज़्यादा मिला है ना, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे, क्योंकि कैपिटल हो गया, ये कर्जा हो गया एक तरफ से। तो एडवांस अगेन सैलरी नहीं लिखेंगे, ठीक है। और ये प्रोविडेंट फंड है, लास्ट में डिडक्शन में भी आएगा। और ये अदर इन्फॉर्मेशन है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, राइट। तो इसको क्या क्या इनकम आया, टोटल इनकम ये ऐड किया, 2,30,000 बेसिक पे क्या लिखा, डीएनएस अलाउंस एक, और 1,00,000 उसको मिला एक्स ग्रेशिया, और 36,000 एंटरटेनमेंट अलाउंस। इस सबको ऐड करेंगे ना, आपको ग्रॉस सैलरी मिलेगा। क्या मिलेगा, ग्रॉस सैलरी। तो मैं ग्रॉस सैलरी यहाँ लिख देता हूँ, 11,34,400, इसको बोलेंगे ग्रॉस सैलरी। हम लोग सैलरी कर रहे तो अंडर सेक्शन 16, तो कंपलसरी डिडक्शन 50,000 रहेगा। कितना आएगा, रूल के हिसाब से 50,000 कम करना ही है, माफ़ होएगा। और क्वेश्चन में प्रोफेशनल टैक्स रहेगा तो भी माइनस करेंगे, तो प्रोफेशनल टैक्स नहीं दिया था, इसके लिए डैश मार दिया। तो ये टोटल से ये अमाउंट क्या करेंगे, डिडक्शन माइनस कर देंगे। तो 10,84,400 आया, राइट। इसमें से इतना माइनस किया तो ये लाया। ये अमाउंट क्या है तुम्हारा, इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी से इतना इसको इनकम अर्न हुआ, राइट। फिर अभी हम लोग देखेंगे उसको अदर सोर्स मिला है। देखो अदर इन्फॉर्मेशन दिया है, तो एक तो विनिंग फ्रॉम लॉटरी, लॉटरी से पैसा आया बोला है। फिर खर्चा किया, एक्सपेंस किया, लॉटरी एक्सपेंस मतलब पैसा जा रहा है, तो इसको कुछ शो नहीं करेंगे, ये डिडक्शन में नहीं आएगा, टैक्सेबल इनकम नहीं, बता दो, ये घुमाने के लिए दिया। खर्चा किया ना, तो इसको कुछ नहीं कंसिडर करना है। फिर इसको डिविडेंड मिला टाटा मोटर से 2,000 प्रेफरेंस शेयर्स पे 10 रुपये के हिसाब से। तो 2,000 शेयर को 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो 20,000 डिविडेंड आया। और इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट पे उसको इंटरेस्ट मिला 12,000। तो ये 3 क्या हो गया, इसका अदर सोर्स हो गया। तो अदर सोर्स मतलब जो पैसा बाहर से आ रहा है। तो मैंने क्या किया, अदर सोर्स का नाम लिख दिया, ओके। इधर अदर सोर्स मिल गया। अभी अपन एक एक नाम पढ़ेंगे। लॉटरी का 50,000 टैक्सेबल है, तो अमाउंट शो करेंगे। और इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट जो दिया ना, ये
ये भी टैक्सेबल है 12,000। ओके, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक ये भी टैक्सेबल है, तो ये भी 12,000 आ जाएगा। और उसको डिविडेंड मिला टाटा कंपनी से, तो कितना शेयर था प्रेफरेंस शेयर, 2,000 शेयर था और 10 रुपये डिविडेंड मिला, तो उसको 20,000 क्या मिला, डिविडेंड मिला। तो तीनों भी क्या है, टैक्सेबल है। तीनों भी क्या है, टैक्सेबल इनकम है, कोई एग्जाम नहीं है। लॉटरी पे भी टैक्स, इंटरेस्ट ऑन सेविंग पे भी टैक्स देना पड़ेगा, डिविडेंड भी देना होगा। तो तीनों को ऐड कर देंगे 50, 20, 70, 82। तो 82 क्या हो जाएगा, अदर सोर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अदर सोर्स। तो ये सैलरी से आया पैसा, ये अदर सोर्स से है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ग्रॉस टोटल इनकम मिलेगा। ग्रॉस टोटल कितना हो गया, 11,76,400। ओके, अभी सम आधा बाकी है। तुम लोग को मेरा क्लास भी दिखा देता हूँ, लेकिन एक लेक्चर ऐसा होता है, बच्चे नहीं, या संडे है तो मैं थोड़ा लेक्चर बना रहा था। ओके, तो आओ, ये अपना सेटअप है, बुक्स रहता है, माइक है मेरे पास, तो ऐसा सेटअप हो जाता है रेडी, दैट्स इट। तो दिखा दिया था कि तुमको समझ में आओ कि कैसे काम होता है। अभी अपने को डिडक्शन चेक करना है, क्या क्या डिडक्शन दिया है। तो सबसे पहला डिडक्शन क्या आएगा मालूम है क्या, ये देखो, जो प्रोविडेंट फंड था ना, वो हमने यहाँ ऐड किया था ना, क्योंकि सैलरी में ऐड था पर उन्होंने बताया नहीं, अब वो डिडक्शन में भी आएगा। तो किस में डिडक्शन आएगा, अंडर सेक्शन 80C में आएगा। प्रोविडेंट फंड कितना है, प्रोविडेंट फंड 48,000, ये डिडक्शन में आएगा, सिंपल। और एक डिडक्शन इधर दिया है, चाचा जी ने क्या किया था, पैसा डिपॉजिट किया था, 60 साल के ऊपर है ना, दादाजी ने 50,000 डाला था। कहाँ डाला था, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, तो ये भी अंडर सेक्शन 80C में डिडक्शन में आएगा। तो सीनियर सिटीजन स्कीम में 50,000 रुपये जमा किया, वो भी डिडक्शन में आएगा, राइट। तो अभी इनको क्या मिला है, सेविंग अकाउंट पे भी इंटरेस्ट मिला है, पर इनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, तो इसके लिए इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट पे इनको डिडक्शन नहीं मिलेगा। जो 60 साल से कम है उनको डिडक्शन मिलता है। अंडर सेक्शन 80TT में इंटरेस्ट ऑन सेविंग पे 10,000 तक लिमिट है, पर इनको नहीं मिलेगा, तो इसके लिए डिडक्शन में नहीं आएगा। तो यही दो डिडक्शन है। कहाँ दिया डिडक्शन, देखो ना, डिपॉजिट डेट दिया ना, तो डिडक्शन में कैसे याद करता, पैसा डाला, डिपॉजिटेड, पेड, इन्वेस्टेड, और एक जो इधर अपन ने ऐड किया ना, वो वापस से डिडक्शन में डालना पड़ेगा, क्योंकि डिडक्टेड है ना यार, प्रोविडेंट फंड वर्ड आ गया। तो दोनों को ऐड करके कितना हो गया, 98,000। तो ये टोटल जो ग्रॉस इनकम है, सैलरी और क्या ऐड करके आया, सैलरी और अदर सोर्स ऐड करके ग्रॉस इनकम है, उसमें डिडक्शन 98,000 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करके जो अमाउंट आएगा, ये आएगा इनकम फ्रॉम सैलरी। क्या आ गया, इनकम फ्रॉम सैलरी, अदर सोर्स, और डिडक्शन करके नेट टैक्सेबल इनकम, मतलब इस पर इसको टैक्स देना पड़ेगा। किस पे, 10,78,400 पे, इस पे नहीं। तो इस तरह का तुम्हारा सैलरी वाला भी सम हो गया है। क्वेश्चन आगे पीछे था तो स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते। और क्या करने का, तुमको एक बार वीडियो देख लेने का, फिर हेडफोन लगा के जैसे मैं करते जाऊँगा वैसे साथ में साथ प्ले करने का, फॉर्मेट बना देने का, ठीक है। इस तरह तुम्हारा सम प्रैक्टिस हो जाएगा। सैलरी का भी बहुत सारा सम मैंने बना दिया, टैक्स का भी ऑलमोस्ट, और बाकी भी अकाउंट्स के लेक्चर तुम लोग देख सकते हो, स्टडी करो, थ्योरी भी बन जाएगा। एग्ज़ाम में ऑल क्लियर होने की कोशिश करो, अच्छा जॉब करो, आगे बढ़ो, बी हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, सक्सेस, सो एंड सो। चलो, थैंक यू।